नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज लोकसभा चुनाव 2024 के सिलसिले में, प्रचार के सिलसिले में पूर्वांचल के दौरे पर निकले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे बनारस पहुंचे। काशी में उन्होंने कलियों को घूमा, गंगा को देखा, बाबा विश्वनाथ की तरफ भी गए, मत्था टेका। उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मां गंगा के बिगड़े हुए हालात पर भी चर्चा की, काशी के विकास पर भी चर्चा की और साथ ही देश के कई प्रमुख मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी राय साझा की। इस दौरान आपके इस प्रिय चैनल के स्थानीय संपादक डॉक्टर अजय चतुर्वेदी से उनकी बातचीत हुई। बातचीत का मसला सिर्फ इतना था कि देश भर में जिस तरह से सत्तारूढ़ दिल्ली की सत्ता पर काबिज लोग एक पक्षीय चुनाव कराने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। हाल के दिनों में जो घटना सूरत में हुई, इंदौर में हुई, उड़ीसा के कुछ जिलों में हुई, कुछ संसदीय क्षेत्रों में हुई, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिस तरह से डराकर, धमकाकर, प्रलोभन देकर ऐन वक्त पर उनका पर्चा खारिज करवाया गया, या वो लोग खुद उम्मीदवारी, कांग्रेस की उम्मीदवारी छोड़ करके दूसरे दलों में यानी कि बीजेपी में चले गए। पिछले कुछ दिनों से बनारस संसदीय सीट को लेकर के भी काफी चर्चाओं का बाजार है, गर्म है। खास तौर पर चर्चाओं में खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस बार तीसरी बार लगातार बनारस से पर्चा दाखिल करेंगे 14 मई को, चर्चा यह है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से निर्विरोध विजयी हों और इस बात को तस्दीक करते हुए हास्य कलाकार श्याम जी ने एक बयान जारी किया। बनारस की मीडिया जगत में उस बयान की काफी चर्चा रही। बनारस की मीडिया ने उसे प्रकाशित भी किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो खुद बनारस से चुनाव लड़ेंगे, श्याम रंगीला जी। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि वो नहीं चाहते हैं कि बनारस से सूरत, इंदौर जैसे हालात हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफा चुनाव जीत जाएं, निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाएं। इसलिए वो खुद भी बनारस आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर मैंने उनसे बातचीत की। मैंने उनसे सवाल किया कि इस तरह की चीजें जो हो रही हैं उसमें अपनी कैंडिडेट्स को कैसे आप बचाएंगे। मैंने उदाहरण दिया कि अभी कल ही एक वीडियो बहुत तेज वायरल हो रहा था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि रायबरेली से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पर्चा खारिज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस पर अविनाश पांडे ने इसे स्वीकार किया और कहा कि हां, ये कोशिश तो हुई थी लेकिन वो सफल नहीं हो पाए लोग। इसी क्रम में बनारस का जिक्र आने पर उन्होंने साफ साफ कहा कि बनारस के जो हमारे उम्मीदवार हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, वो एक कद्दावर नेता हैं और उन जैसे लोग, उन जैसी शख्सियतें ही हैं जो बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगी। बनारस में इस तरह की किसी भी आशंका को उन्होंने निर्मूल साबित किया
और कहा कि अजय राय डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव लड़ेंगे, उन्हें हराने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से अपील भी की कि वो देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने के लिए आगे आएं और इंडिया गठबंधन का साथ दें। और बाकी कुछ क्या कहा, हम उस बातचीत को भी आपको सुनाएंगे। आप सीधे अविनाश जी से मुखातिब हो कि वो क्या कह रहे हैं। और इसी के चलते कोशिश ये है जो गठबंधन जिस संकल्प को लेकर निकला है और जिस संकल्प लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश में जनता के बीच जो जन जागरण का आंदोलन शुरू किया है, वो इन्हीं मुद्दों को लेकर है। तो अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, अगर इस देश के संविधान को बचाना है, तो देश की जनता को जागरूक होकर और भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। अपने कैंडिडेट्स को कैसे बचाएंगे? जिस तरह से पर्चा खारिज कराने की कोशिश की जा रही है। कैंडिडेट्स हमारे मजबूत हैं। जहां पर कमजोर कैंडिडेट थे या जो डर गए उनको तो कर लिया, लेकिन आज भी देश के अंदर में अजय राय जी जैसे मजबूत कैंडिडेट मैं आपसे अजय राय जी पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उनका उदाहरण दे रहा हूँ। इसी प्रकार के कैंडिडेट देश में सब जगह हैं। अगर 2-3 जाते हैं तो उससे जाने का सवाल इनका नहीं है। कोशिश ये हो रही है कि पर्चा खारिज करा दिया जाए। कल एक वीडियो वायरल हुआ है कि रायबरेली से राहुल जी का पर्चा जो है वो खारिज कराने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो उन्होंने राहुल जी के पक्ष में देकर उनके पर्चे को वैलिड किया। जिस तरह से चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है, उससे निपटने के लिए उनके पास इंडिया गठबंधन के पास क्या करना। देखिए, एक पक्षीय चुनाव करने की अगर 2024 में उनका तो खुला एजेंडा है। 2024 के बाद में इस देश में अगर देश की जनता अगर चूक गई तो 2024 के बाद में लोकतंत्र छोड़िए, लेकिन इस देश में चुनाव होगा भी कि नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये देश जो है तानाशाही रवैये से एक तरफा मुख्य रूप से चलाने की कोशिश और सपना जो माननीय मोदी जी देख रहे हैं